0। हाँ, log n बेस n कितना होता है? आ जाओ 1। अच्छा जल्दी से बता दो log n बेस 1 अपॉन n कितना होता है? -1। अच्छा जल्दी से बता दो log n बेस और log n प्लस log n log mn। अच्छा और बीच में अगर माइनस हो जाए तो अच्छा और log n की पावर अल्फा हो जाए तो अल्फा आगे आ जाएगा है ना भाई। अच्छा log अगर भाई तो यहाँ पे n लिखा है, यहाँ पे a की पावर b लिखा है तो बाहर क्या हो जाएगा 1/b। ये तो पता है ना। अच्छा जल्दी से बता दो 1 अपॉन में log b बेस a लिखा है तो log a बेस b कर दोगे। वेरी गुड। अच्छा जल्दी से ये भी बता दो कि अगर कल को मेरे को ऐसा लग जाए कि a b यहाँ पे बेस में a है तो इट इज b है ना, सेम बेस कर जाएगा। अच्छा और आप मेरे को क्या बता सकते हो, और आप मुझे बता सकते हो कि अगर लिखा हो क्या लिखा हो, जैसे मुझे लिखा 10 की पावर x, इसे मुझे log में बदलना है तो e की पावर x ln 10 नहीं है। हाँ ये सबसे मुश्किल, ये मैंने आपको हमेशा इसमें थोड़ा हिचकिचाते देखा है। और सोचते हैं चलो बात क्या चल रही थी हमारी, क्या तक लिया था। अच्छा ये बता दो चलो log m बेस a, यहाँ पे मेरे का log m बेस a क्या करो log m बेस n, याद है ना हमको। हाँ अपन ने उल्टा सीखा है लालच थ्योरम। इसको अगर नीचे बुलाना हो तो log का लालच दो, ये ऐसा बन जाएगा। उल्टा भी तो सही होगा ना, है ना, यहां तक की बात। अच्छा और तो बाकी तो बस सब कुछ कल। अच्छा अरे आप मेरे को बता, ये तो ट्रिकोटोमी में काम आएगा। मैं भूल जाता हूँ अक्सर आपसे पूछना कि जैसे log बेस 2 और 1/2 लिखा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? क्यों? क्योंकि ये एक से छोटा, ये एक से बड़ा, यूनिटी के इधर उधर है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलता कि log 3/4 और यहाँ 1/2 लिखा है तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी गुड, पॉजिटिव। अरे ये क्या, ये तो भूल भूल से उड़ी नहीं ना अभी। नहीं ये अभी इधर, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपको यहाँ अच्छा लगेगा, ठीक है चले क्या। अच्छा आपको सर ने ये वाली बात बताई थी, मेरे को ये भी याद आ गया। log b बेस ये लिखा हुआ है, कैन आई राइट इट लाइक दिस, b की पावर log a बेस c लिखता हूं कि नहीं? याद है मुस्कान थे, ठीक है ना, रेयर केस में यूज आने वाली। हाँ साहब अब चलते हैं अपन, अब मैं क्वेश्चन पाता हूँ। रेडी? हाँ साहब उम्मीद है आपको वैसे तो ये वाला क्वेश्चन करवा दिया होगा, इसलिए लिखने से पहले एक बार मेरे को देखें और मौका दें कि आपने कहीं क्वेश्चन तो कर तो नहीं लिया, कर लिया ये वाला? नहीं आपके सर ने करवा दिया क्या? करवा दिया ना, ठीक है बढ़िया। हाँ मैंने भी दिया होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला पड़ाव लिखें, ठीक है। यहां दे रखा है 2 पावर में दे रखा log x बेस 3, ठीक है, प्लस 8 इज इक्वल टू 3 इंटू x टू द पावर log 4 बेस 9, ठीक है। फाइंड x, करेक्ट, फाइंड x। देखो मैं आपके सामने बस एक काम करूंगा, राइट है, आप बताना 2 log x बेस 3 को आई एम नॉट टचिंग, प्लस 8 को भी आई एम नॉट टचिंग, 3 को भी मैं नहीं टच करा, x को भी नहीं टच करा। मैं इसको बोलता हूं कि आई एम राइटिंग इट 2 बेस 3। दिमाग लगाओ, कितने लोगों को लगता है ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है? जिस दिन इसका पावर कूद के आगे आएगा 2 आएगा, नहीं आएगा। अरे log 4 बेस 9 लिखा है ना, तो ये अपने आप में लिखा है log 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। हाँ यार जिस दिन ये जंप करेगा तो ऊपर आएगा ना, और जिस दिन ये वाली पावर जंप करेगी तो डिवाइड में आएगी ना, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा log 2 बेस 3, ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, नहीं आई बात समझ में। तो अगर कहने का मतलब देखा जाए तो ये पकड़ना आ गया कि नहीं, तो ये सही लिखा है। अच्छा क्या आपको लगता है कि एक अगर मुस्कान फैल जाए तो ये 2 की पावर log x बेस 3 हो जाएगा, प्लस 8, इसको तो टच किया ही नहीं अभी भी, इसको 3 को भी टच नहीं करा, लेकिन अगर मैंने बाय द वे ये एक्सचेंज कर दिए तो यहां हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, और log में क्या हो जाएगा x बेस 3। क्या पहचान? तो ये और जो ये लिखा है सेम है, हाँ या ना?
थोड़ी सी देर के लिए अगर मैं इसे t मान लेता हूं तो ये लिखा है t प्लस 8 इज इक्वल टू कितना 3t, लिखा क्या नहीं लिखा? इसका मतलब ये कि मुझे लिख रहा है 2t बराबर 8, सही कि नहीं? इसका मतलब t इज इक्वल टू कितना 4। अगर t इज इक्वल टू 4 लिखा तो t किसे माना था मैंने? t किसे माना था? तो मैं लिख दूं 2 log 2 टू द पावर log x बेस 3 को मैंने क्या माना था 4। क्या आपको पता है कि अगर मेरे को आगे थोड़ा भी समझदारी से चलना है तो x बेस 3 है ना, तो मैं जानता हूं ये 2 के रिश्तेदारों में, सही बात है कि नहीं? अगर भाई ये वाली बात सत्य है तो मैं ऊपर ऊपर से कंपेयर कर लूंगा, आगे नहीं कर लूंगा। जिस दिन मैं कंपेयर करूंगा तो log x बेस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब शट x इज इक्वल टू कितना 3 का स्क्वायर और 9, इसलिए लोगों का आंसर 9 आया। बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? फिर से दिमाग लगाना। फाइंड वैल्यू ऑफ, ठीक है? क्या आप ये जानते हैं किसका निशान है? और कोई तरीका और भी बताया होगा? मल्टीप्लाई, बिल्कुल याद है ना? हालांकि इसकी दोनों टांगें जुड़ी भी नहीं होती, लेकिन वो आदत पड़ गई है इसलिए। ये प्रोडक्ट का साइन है ना, याद है ना प्रोडक्ट का साइन? और यहां पे लिखा है r इज इक्वल टू 2 से लेकर के 1023 तक, और यहां लिखा है log r, और यहां लिखा हुआ है r प्लस 1। करिए, इसका मतलब मुझे r की वैल्यू कितने से चालू करनी है? 2 से। फिर अगली बार ये बीच में क्या लगाता था ना, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट का साइन है। माने आप पहली बात r में कितना डालोगे, r की जगह कितना डालोगे 2, तो यहां पे बेस में 2, तो यहां पे भी तो 2 प्लस 1 3, फिर इनटू, क्योंकि प्रोडक्ट है। फिर अगली बार r की जगह कितना चढ़ेगा 3, और 3 रखते हैं यहां पे 3 तो यहां 4, राइट है? फिर इनटू, फिर यहां नीचे कितना 4, और यहां कितना 5, और ऐसे चलती आएगी बात। और लास्ट कितना होगा वो सोचो। अगर यहां पे देखा जाए तो 1023, और यहां हो जाएगा 1024। अब करो। हाँ 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 हाँ, एक मिनट अब लोग, हाँ भाई बात समझ में आई आपको? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इस तरह की चीजों के आदी नहीं हैं। बन गया? पहली बात कितने लोगों को बन गया है ना? नहीं, पहली बात ये कितने लोगों ने कर दिया? हाँ भाई, इसके बाद में करना क्या है? अगर नियम से याद रखना, अगर कभी भी एक से ज्यादा लॉग अगर मल्टीप्लाई में हो ना, लालच थ्योरम बेस्ट है। मल्टीप्लाई में लॉग खड़े हैं एक से ज्यादा, लालच थ्योरम बेस्ट है, याद रख लेना, है ना? एक से ज्यादा लॉग मल्टीप्लाई में तो लालच थ्योरम लगाओ। लालच थ्योरम का मतलब बेस चेन थ्योरम लगाओ। अगर आप बेस चेन थ्योरम लगाओगे तो आपको पता है लालच देते ही log 3 बाय log 2 मल्टीप्लाइड बाय log 4 बाय log 3 इनटू में कितना log 5 डिवाइड बाय log 4। क्या बात समझ रहे हैं? और ये डेड डैश होते होते मल्टीप्लाई का लास्ट आइटम क्या उतरेगा 1024 डिवाइड बाय नीचे कितना log 1023। क्या लगता है आपको? ये 4 ने ना ये 3 ने इसको काटा, ये 4 ने इसको काटा, तो सोचो ये अगले तो काट रहा होगा, तो दुनिया में कितने लोग बचेंगे? एक तो ये और एक ये, बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बाकी तो सब एक दूसरे को काटते बिटतेंगे। तो कितना हो जाएगा log 1024, बेस में कितना log 2, और थोड़ी देर बाद में लोग कहेंगे कि इसका ये log छीन लो, छीनते ही इसमें घुस जाएगा, हाँ या ना? ये नीचे घुसेगा, और ये सबको पता है कि 1024 चालाकी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? कहेगा मैं भी तो तेरा रिश्तेदार हूं, याद है? इसी को अगर याद हो तो ये 2 की पावर 10 और बेस में 2, और पता है ये 10 जम करके, तो उर्फ आंसर कितना हो गया? तो मात्र 10 उत्तर है। सही है? कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा, कितने लोगों को ये भी ध्यान है? वापिस मैं अपनी बात कह देता हूं। पहली बात याद रखना, एक से ज्यादा लॉग अगर मल्टीप्लाई है तो हमेशा बेस चेन थ्योरम माने लालच थ्योरम लगाएं, ठीक है? यहां तक मैं कोई बड़ी बात नहीं करी। एक मिनट, मेरे को जो चीज याद आ गई, एक क्वेश्चन करना नहीं है, मैं आपको कल का याद दिलाता हूं।
कल हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन करा था, log 15 base 2 मल्टीप्लाइड बाई log 2 base 1/6 मल्टीप्लाइड बाई log 1/6 base 3, और हम लोग इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ढूंढ रहे थे। कितने लोगों को याद है, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, ये क्या लिखा है, जो भी लिखा है इनमें क्या खास बात है जो पिछले क्वेश्चन को देखते ही याद आती है? एक से ज्यादा log मल्टीप्लाइड, बेस चेन थ्योरम बेस्ट है। नहीं आया, कहानी पकड़ना आ गई ना। कितने लोगों को ये भी आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब किधर का इंटीजर है? लेफ्ट का इंटीजर, याद रखना है ना, लेफ्ट का जो भी इंटीजर है उसको टपकना है, ठीक है। अच्छा, बस मेरे को ये पहली चीज तो ये याद दिलानी थी ना। अच्छा, आगे की तरफ चलता हूं, ठीक है, यहां तक की बात मैं समझ में आ गया। अच्छा एक सेकंड, नहीं मेरे को एक पुरानी चीज, मेरे को पता है आप कबाड़ा करोगे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मेरे दिमाग में बिल्कुल रिजल्ट हूं मैं इस बात को लेकर के कि अगर कल को ये लिखा होता log r+1, r की वैल्यू वही 2 से लेकर के 1023 तक चलती, ठीक है, और नीचे बेस में p होता, ठीक है, जिसमें p की वैल्यू में बाद में चमका देता, p की वैल्यू में बाद में चमका देता, ठीक है। सोच के जवाब देना। अगर कल को ऐसा लिखा होता तो आप क्या करते? पहला क्या लिखते बोलो आप? log 3 बेस p, अगला log 4 बेस p। क्यों यहां पे वो 2 क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि r नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते आखिरी आदमी कौन उतरता? log 1024 बेस p। जल्दी से जवाब देना कि इसके बाद का स्टेप क्या होता? मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एक से ज्यादा प्लस में, याद है log प्लस में फील नहीं करता, मल्टीप्लाई करवा लेता। याद आया? क्या आपको याद आ गया? समेशन का मतलब प्लस होता है। सीरीज कैसे खोलते हैं कल हमारी उस पर बात हुई थी परसों, और आज वापस प्रोडक्ट पे बात हुई है। क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट पे बात करूंगा प्लस का सिग्मा भूल जाओगे, जब मैं सिग्मा पे बात करूंगा प्रोडक्ट भूल जाओगे, तो मेरे को दोनों पे बात करनी पड़ेगी कुछ दिन तक, है कि नहीं? अच्छा एक सेकंड, अगर कल को ये r होता तो यहां कितना होता? 2, यहां 3 और यहां 1023, हाँ या ना? अगला स्टेप क्या होता? कुछ नहीं कर सकते थे आप। अब आप कुछ नहीं कर सकते थे, बेस चेन थ्योरम आपको और फंसा के चले जाते। बात समझ में आई? क्यों मैं प्लस को प्रोडक्ट में नहीं बदल पाया? अगर ऐसा होता तो मैं प्लस को प्रोडक्ट क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि सबका बेस सेम नहीं है। कहानी पकड़ में आ रही है? इसीलिए मैंने चालाकी से पहले काम किया करा था, यहां पे टी लिख दिया था ताकि सबका बेस सेम रहे। लोग नहीं तो log प्लस में देखते मल्टीप्लाई कर डालते हैं, बिना इस बात पे नजर डाले कि वो जिनको लोगों को दिख रहे हैं वो बेस में डिफरेंट है। अगले पॉइंट पे बात करेंगे। नेक्स्ट बात समझ में आ गई? तक देखिए साहब, मैं आपको फिर बता देता हूं। अगर कभी भी, पहले मैं आपको बता देता हूं, सीन बता ही देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये कुछ इस तरह की बातें हैं ना जिनको हम लोग बोलते हैं, जैसे मैंने वहां लिख दी कि एक से ज्यादा log मल्टीप्लाई में हो तो ट्राई बेस चेन थ्योरम या फिर लालच थ्योरम, है ना? इसी प्रकार की कुछ बातें ये भी याद रखना। log में अगर कभी भी कांस्टेंट और बेस में भी कांस्टेंट हो, माने कुछ भी वेरिएबल ना हो, अगर कभी भी ऐसा हो तो ये दोनों अक्सर एक दूसरे के रिश्तेदार निकलते हैं। ये दोनों अक्सर एक दूसरे के रिश्तेदार निकलते हैं। नहीं समझ में आई बात? जैसे कल को मान लीजिए किसी ने दे रखा है log 18, ठीक है, और यहां दे रखा √2 प्लस में √8। क्या आपकी नजर पड़ी ये कांस्टेंट है? क्या आपको पता है ये कांस्टेंट है? या 100% एक दूसरे के रिश्तेदार निकल सकते हैं? क्या आप समझ पाए? क्या आप ये जानते हो √8 माने 2√2 प्लस √2 3√2, तो ये लिखा हुआ है 3√2। आपको पहले इसको थोड़ा सा नरिश करना पड़ेगा, फिर आप सोचो कहीं ये 3√2 का स्क्वायर तो नहीं है, ऐसा सोचना है। बात समझ में आई? अभी है या नहीं वो, दैट्स सम अदर थिंग, ठीक है क्या? पता हमको 3√2 का स्क्वायर 18 होता है, 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2, 9 × 2 हुआ क्या? नहीं हुआ? नहीं है। तो ये अगर देखा जाए तो मैं इसको अब जब भी लिखूंगा तो आप में से कितने लोगों को पता है आंसर क्या होगा? कैसे? ये 2 कूद के आगे आ जाएगा। कहानी पकड़ में आ रही है? अगर log में कांस्टेंट बेस में कांस्टेंट है तो अक्सर एक दूसरे के कहीं ना कहीं नजदीकी रिश्तेदार निकलते हैं। पहली चीज जो आपको समझनी चाहिए, क्वेश्चन देने वाला आपको पजल करना चाहता है। दे आर पजलिंग यू। ये एक तरह की पहेलियां हैं बूझने के लिए, मारना नहीं चाहता। आपने से कई बच्चे सोचते हैं अरे यार ये तो होगा ही नहीं। कैसे नहीं होगा यार? वो आपको सिर्फ आपके दिमाग पे जोर डलवा रहा है जो आप नहीं डालना चाह रहे। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए हर बात की कोई ना कोई ट्रिक है। याद रखना, कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ऐसे केस में
एक दूसरे के रिलेटिव हैं, ये आपको चेक करना चाहिए। ये वो छोटी छोटी बातें हैं, ट्रिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये भी याद रखना कि कई बार लॉग कांस्टेंट बेस में कांस्टेंट दिया होता है, लेकिन नीचे भी लॉग कांस्टेंट बेस में कांस्टेंट दिया होता है। अगर कभी ऐसा दिया है तो कोशिश कीजिए कि ये दोनों सेम हो जाएं। नहीं है बात समझ में? अगर ऊपर नीचे लॉग के बट्टे में लॉग दिया है तो ट्राई कि ये दोनों कांस्टेंट सेम हो जाएं। अगर ये दोनों सेम हो गए तो तुरंत आप बेस चेन थ्योरम लगा सकोगे। नहीं है बात। देखो अगर log 4 बेस 2 लिखा है और नीचे किसी ने log 9 बेस 4 लिखा है तो यहां पे बेस चेन थ्योरम नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस डिफरेंट है। तो मैं कैसे सेम करूं? मैं ऐसे सेम कर सकता हूं, इसे log 4 बेस 2 लिखूं और इसे थोड़ी सी देर के लिए log 3 बेस 2 लिखूं। इसको याद है यार? हाँ या ना? क्या दोनों का बेस सेम हुआ कि नहीं हुआ? नाउ अप्लाई बेस चेन थ्योरम। तो यहां पे अगले में क्या लिखूंगा? log 4 बेस 3 एंड कैरी ऑन। बात समझ में आई? तो याद रखना log ऐसा दिया हो then try, ठीक है, that base of both log becomes, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं ना जो आपकी कॉपी में लिखी रहेंगे ना। आज से 6 महीने बाद भी कॉपी पढ़ोगे ना, आपको ऐसा लगेगा जब मैं बोला हूं आपके सामने। ठीक है, becomes same or equal, so we can apply base change theorem। ठीक है, मेरे एक बदल में क्या आपको याद है? इसका भी एग्जांपल बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, याद है आपको एग्जांपल? तो इसका एग्जांपल भी लगा लगा के रख लेना। क्या बताया था मैंने? एग्जांपल 18, वो भी तुक्के में। अरे मेरे को सचमुच में नहीं पता था, वो तुक्के में मेरे से बन गया। मुझे सही में नहीं पता था कि मेरे को शायद किसी क्वेश्चन को कुछ टुकड़ा याद रह गया होगा। एग्जांपल आपने लिखा है, इसमें अगर 9 की जगह कोई 3 होता तो फिर नहीं होता। फिर क्या करता? फिर जैसे मान लो यहाँ पे 3 होता, जैसे सपोज ऐसा होता, मेरे भी दिमाग में आ गया था, तो बाई चांस ये रैंडमली मेरे दिमाग में चमका है कि मैं ऐसा सोचूं, ये 7 बेस 4 होता, राइट है? तो मैं पहली कोशिश करता इसे 2 और यहाँ पे हाफ कर दूं, याद है? हाफ कर दूं, लेकिन हाफ करने के बाद भी नहीं बैठता, क्योंकि जब तक ये हाफ है बेस चेन थ्योरम विल नॉट बी अप्लाइड। आगे अगर कुछ भी बैठा है ना, बेस चेन थ्योरम काम नहीं करेगी। समझदार क्या रहेगा? हाँ, इसे उठा करके वापस इसके माथे लगा दो। तो मैं इसको अगले स्टेप में क्या लिख दूंगा? log 4 बेस 2, इसे लिख दूंगा log √7 बेस 2। अब आगे कोई भी नहीं है, हाँ या ना? तो log हटेगा, छिनते ही √7 इसके अंदर। बात समझ में आ गई कि नहीं अभी? log 4 बेस √7। यहां तक ये कहानी पकड़ में आ रही है? कर दिया मैंने तैयार। अब दे रहा हूं मेरा क्वेश्चन, रेडी? दे दूं? क्या आप कर लेंगे? हाँ भाई, थ्योरी पकड़िएगा। log 12 बेस 3 अपॉन log 3 बेस 36, ठीक है, माइनस log 4 बेस 3 अपॉन log 3 बेस 108 is equal to 2। Prove that। आंसर बताने की जरूरत ही नहीं है, आंसर बता ही दिया मैंने। क्योंकि आप में से कई लोग ये दिमाग लगा रहे होंगे कि 36 कैसे भी 3 बन जाए, बन ही नहीं सकता वो। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हो कि जिस दिन ये ऊपर चला गया उस दिन बेस सेम हो जाएगा? नहीं आया समझ में? अरे आपको ये छोटी सी बात समझ में आई कि log 12 बेस 3, इसको तो पढ़ा है तो ये जिस दिन याद है, ये तो रेसिप्रोकल में ना 1 अपॉन में। अरे ये इसको तो सोचो ही मत, ये तो लिखा 1 अपॉन ये, तो 1 अपॉन log होता तो क्या करते हो? ऊपर ले जाते हो, ये दोनों नौकर मालिक इंटरचेंज करते हो कि नहीं करते हो? तो इंटरचेंज करते कितना हो जाएगा? log बेस 3 और यहाँ 36 माइनस दूसरी चीज पे भी तो दिमाग लगोगे। चलो मेरे को पता है सरेंडर की पोजीशन में खड़े हैं। 4 बेस 3 इसको टच ही नहीं करा, इनटू में क्या बोला आप लोगों ने? log 108 बेस 3। यहां तक की बात बराबर है। अपन ने LHS उठा रखा है, यहां तक तो सबने कर लिया, मेरे को पता है एकदम बराबर है। अब सुनना,
अब आपको गलती से भी ये चीज नहीं करनी है। कई बार बच्चा होता है 2 लॉग माने प्लस कर दो, नहीं ये नहीं करना। सुनना ध्यान से, क्या करता हूं मैं, क्या आपको पता है लॉग बेस 3, इसे मैं जानबूझ के 3 के स्टेप में तोड़ूंगा, इसको मिनिमम डिग्री में लेके आता हूं। क्या आप ये मानता हूं कि मैं इसे 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकता हूं? सोचो आप पहले तो 12 को, अब आप इसको इसकी मिनिमम डिग्री में तोड़ के बताओ मेरे को, जल्दी से सोचो और बताओ क्या लिखूं, बोलो। 36 को कैसे लिखूं? 6 का स्क्वायर, या 6 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, क्या कहते हो आप? नहीं है? अच्छा और सोचो, माइनस में लॉग, इसको 4 को क्या लिखूं बोलो? 2 का स्क्वायर, हाँ या ना? अच्छा अगली बात को देखो जरा, लॉग 108 को कैसे लिखूं? 12 इंटू 9 होता है ना, तो 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। हाँ भाई, कितने लोगों को यहां कोई थ्योरम दिखती है? कितने में दिखती है? लॉग 2 चीजें मल्टीप्लाई में, क्या करूं? प्लस में बदल दूं? अरे अपन ने इस तरह का क्वेश्चन नहीं देखा, आप मत सोचो, लेकिन आप देख के बताना कि इसके बाद में क्या सोचता हूं। क्या लगता है आपको? इसको मैं लिखता हूं लॉग 2 का स्क्वायर बेस 3 प्लस लॉग 3 बेस 3। नहीं, ये यहां तक समझ में आया? पक्का? उसको बोलो, चल इसका बोल, क्या लिखूं बोल? लॉग, इसको सुनना ना, हाँ 2 का स्क्वायर बेस 3, अगला बोल प्लस, बस ये सुनना था मेरे को, लॉग 3 का स्क्वायर बेस 3, यही सुनना था मेरे को, और कुछ नहीं सुनना था। हाँ भाई, अब अगला है ना, ट्राई करेगा बेटा? चलिए बता, इसको क्या लिखूं? इसमें कोई चीज मल्टीप्लाई में क्या नहीं है, तो क्या मैं इसे 2 लॉग, इसका पावर आगे कूदा दूं, 2 बेस 3 लिख दूं, अरे 2 बेस 3 लिख दिया। हाँ साहब, कौन बताएगा? तुम बताओ, इसको क्या लिखूं बेटा, जल्दी बोल दे। 3 क्यूब बेस 3 प्लस, वेरी गुड, प्लस लॉग 2 स्क्वायर बेस 3। नहीं, अरे अब तक अपना सबसे धांसू क्वेश्चन जा रहा है, अब तक इस लेवल पे अपन नहीं खेलना चालू करा। हाँ भाई, लेकिन आप में से कितने लोग मानते हैं कि ये किसी दिन तो ऐसा होगा, ये 2 कूद करके आगे आ जाएगा? क्या लगता है, ये वाला 2 कूद करके आगे आ जाएगा, ये वाला 2 कूद करके भी आगे आ जाएगा, ये तो कूदवा ही दिया, ये 3 कूद करके, और ये कितना बन जाएगा? 1, और ये 2 कूद करके नहीं आया। अब जो बन गया वो बताओ आपको, क्या आपको लगता है ये बना 2 प्लस, अरे नहीं 2 प्लस नहीं, 2 लॉग 3 बेस 2 बेस 3 प्लस 1, हाँ या ना? अगला वाला बन रहा है, ये कितना बन रहा है? 2 प्लस ये कितना बन रहा है? 2 लॉग 2 बेस 3 माइनस, अगले की बताओ, ये वाला कितना है? 2 लॉग 2 बेस 3, और ये 3 प्लस 2 लॉग, सही है क्या? अच्छा, अब क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सा हो रहा है, ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिलीज करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे में मल्टीप्लाई करना वगैरह थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिलीज करने के लिए अगर आप बुरा ना माने तो 1 प्लस टी लिख दो, 1 प्लस, इसको मैंने क्या मान लिया? टी, तो ये कितना हो गया? 1 प्लस 2t। अगला वाला बोलो, अगला ब्रैकेट 2 प्लस 2t, वेरी गुड, अगला बोलो माइनस 2t, वेरी गुड, अगला बोलो 3 प्लस 2t, आगे क्या करो बोलो जल्दी से, मल्टीप्लाई करो 2, अगला बोलो 4t, अगला बोलो, बोल ही नहीं रहे यार, 2t, अगला बोलो 4t स्क्वायर, अगला बोलो माइनस में 6t, अगला बोलो माइनस का 4t स्क्वायर, कुछ कटा? हाँ या ना? क्या लगता है ये दोनों भी कटे, क्या बचा? नहीं हुआ? हाँ या ना? क्या लगता है? और हम लोगों ने एक कोई तीसरा सीन भी देखा या नहीं देखा? पहले 2 सीन तो देखे थे, कांस्टेंट में, बेस में कांस्टेंट हो तो क्या करना था? रिलेटिव देखना था, अगर ऐसा हो तो कोशिश करें कि बेस सेम हो जाए। और हमने तीसरी चीज भी देखी कि अगर बेस सेम ना हो तो नीचे वाले को ऊपर ले जाएं, राइट है, और उसको उसके जितने छोटे टुकड़ों में बांट सकते हो बांटते जाएं, राइट है। ये तीसरी चीज है, इस पर कोई कमेंट नहीं होगा, ठीक है। चलांगे नेक्स्ट, कॉपी हो जाए फटाफट से।
अगला क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ, हाँ साहब, एक्स की पावर में दे रखा 1/ln y प्लस 1/ln z मल्टीप्लाइड बाय y टू द पावर 1/ln z प्लस 1/ln x मल्टीप्लाइड बाय z टू द पावर 1/ln x प्लस 1/ln y। क्या हमने कभी ऐसा कोई क्वेश्चन किया? तो किया होगा कुछ ना कुछ। देखिए, दो तीन छोटी छोटी बातें, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन में आपको टपका दूं, फटाफट बता देता हूं। एक्स की पावर में कभी भी जिंदगी में आपको कोई वेरिएबल दिख जाए, ठीक है, हो तो टेक लॉग बोथ द साइड्स। इसका मतलब दूसरी साइड में भी कोई और था। अगर दोनों साइड कुछ ना कुछ इधर लिखा हो और उधर बराबर में कुछ लिखा हो तो कोशिश करो एक्स की पावर में अगर कुछ लिखा है तो लॉग ले लो, पहला नियम, राइट है भाई। दोनों साइड में होना जरूरी है, एक ही तरफ, जैसे ये एक ही तरफ है, उधर इक्वल टू है ही नहीं, यहां लॉग लेना बेवकूफी है। नहीं, यही बात समझ में, अरे इसके इक्वल टू में कुछ नहीं लिखा ना, तो यहां लॉग नहीं लेना। एक्स की पावर वेरिएबल है, जैसे मतलब एक्स की पावर ये क्या है, वेरिएबल है ना, ये कोई कांस्टेंट थोड़ी ना है। अगर एक्स की पावर वेरिएबल हो तो टेक लॉग बोथ द साइड, मतलब दोनों साइड होनी जरूरी है, एक बात। बात नंबर 2, अगर सिंगल साइड हो देन यूज a to the power x is equal to e की पावर x ln a। ये फंडा लगाओ, जैसे ये सिंगल साइड है, e की पावर x वाला फंडा लगाओ, अगली लाइन में आंसर पाओ। आंसर 1 नहीं है, e की पावर -3, ये बता देता हूं आपको, करो। ये मैंने आपको सिखा रखा है, मैंने आपके कॉपी में क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद नहीं हो तो e की पावर ln y माइनस ln z, फिर इंटू में y टू द पावर, है ना, ln x माइनस ln z, ये मैं करवा चुका हूं, इंटू में z टू द पावर, ऐसा मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। तो देयर इज नो नीड ऑफ माइंड टू डू इट अगेन, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, आप दिमाग लगाओ। थोड़ा सा क्वेश्चन, एक लाइन तो रहेगी, इसके बगैर आप लास्ट में पहुंचोगे कैसे? गिवन दैट x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड z ग्रेटर देन 0 एंड ln x प्लस ln y प्लस ln z इज इक्वल टू 0। इसका सैंपल दो मुझे, मैं बोलता हूं आप चेक करो, e की पावर ये इंटू ln x कर दिया, नहीं किया अभी तक आपने, कर दिया पक्का? अच्छा चलो इसका बोलो, e की पावर ये इंटू ln y कर दिया। अब जो बाहर बैठा है ब्रैकेट के, उसकी गुणा कर दी क्या? e को तो एक मोटा ही पकड़ लो ना, अरे सबका बेस ई चलने वाला है, तो एक सिंगल ही कर लो, सारे ऐड हो जाएंगे, -3। हाँ साहब, अब मेरी बारी है ना। छोटी मोटी एरर्स के साथ में जहां भी जिनकी गाड़ी रुक गई वो तो लास्ट में कहीं रोकी पड़ी है, ठीक है। चल देखते हैं देख, इसको पहले लिखा e की पावर में कितना, 1/ln y प्लस 1/ln z मल्टीप्लाइड बाई ln x, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर में, ये सब क्योंकि बाहर होगा, ये सब बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 में कितना, ln z प्लस 1/ln x मल्टीप्लाइड बाई जो बेस है उसको ln के साथ ln y, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, e की पावर में कितना, 1 में कितना ln x प्लस में कितना 1/ln y इंटू में कितना ln z, नहीं सबका। अब देखो सबका बेस क्या है, अगर सबका बेस सेम होता है तो ऊपर की पावर ऐड हो जाती है। तो जैसे मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने पे क्या होगा, ऐड करने पे सारी पावर ऐड हो जाएगी, हाँ या ना, क्योंकि एक ही हो जाएगा तो एक बड़ा ई बना लेते हैं भाई, ठीक है, ताकि दिखता रहे। अब दूसरी बात सोच के जवाब दो कि जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये तब तक गुणा भी हो जाएगा अंदर? अगर ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये पढ़ने में आएगा ln x अपॉन ln y प्लस ln x अपॉन ln
जेड प्लस ln, ये दोनों गुणा हो गए तो ln y अपॉन ln z प्लस ln y अपॉन ln x। श्योर है भाई? अच्छा प्लस अगला कितना देगा ln z अपॉन में कितना ln x प्लस में कितना ln z अपॉन ln y। हाँ भाई, अब ये दोनों का बेस सेम है ln y, हाँ या ना? तो मैं इनको एक ब्रैकेट में क्लब करना चाहता हूं। मुझे पता है इन दोनों में अगर बेस सेम है तो ln, बेस सेम माने दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। मैं अगर एलसीएम लेता हूं दीपक, तो सोच क्या एलसीएम आएगा ln y, है ना? अगर ln y एलसीएम आ गया तो ऊपर वाले का क्या बनेगा ln x ही रहेगा, उधर का क्या बन जाएगा बेटा ln z। श्योर है? अच्छा प्लस अगले की बात करता हूं, इन दोनों की z की बात करते हैं। z किधर, ये रहे दोनों, है ना, दिख रहा है? प्लस अब z वाले के लिए ले रहा हूं एलसीएम ln z ले लूं, और ऊपर कितना देगा ln x प्लस ln y लिख लूं। अच्छा प्लस अगले की बात करता हूं x वालों की, राइट है भाई? नीचे है ln x और ऊपर हो जाएगा ln y प्लस ln z। हाँ भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ये बात समझ में आई? इधर वो ये दो को क्लब करता रहा, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला हूं कि ln x प्लस ln z, इसको देख के जवाब दो, इसको देखो, इसको देखो। ये कहता है कि ln x प्लस ln z अगर आपने पकड़ लिया तो ln y उधर जा सकता है और माइनस का ln y बन जाएगा। तो मैं इसकी जगह कितना लिख दूंगा e की पावर माइनस ln y अपॉन ln y, प्लस उसी प्रकार से इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ln z अपॉन ln z, प्लस माइनस का कितना ln x। आगे प्रत्युष समझ में हाँ या ना? और सबको पता है ये दोनों कटेंगे, ये कटेगा तो -1 e की पावर -3। टाइटल डालने के लिए टाइटल है लॉगरिथम इक्वेशन, कोई इक्वेशन कुछ नहीं, सीधी बात। क्वेश्चन जिसे सॉल्व हो गया, आंसर लाना है x है, ठीक है? x का आंसर लाना है। क्वेश्चन में किसी ने पूछा है सॉल्व इक्वेशन और यहां दे रखा log 5। ध्यान रखना, अगर बेस में कुछ नहीं दे रखा तो आप चाहो तो 10 ले लो, आप चाहो तो e ले लो, ठीक है? 10 लेना ज्यादा सही है क्योंकि प्रलक्को से मैच हो जाता है, ठीक है? शीट हो तो उसमें log बेस में e लेना, log x² प्लस 1 अपॉन log x माइनस 2 इक्वल टू 2, है ना? ये अब क्योंकि इक्वेशन सोल्व करनी है तो इसका मतलब आंसर में क्या लाना है, किसका आंसर लाऊंगा x का, तो ले आओ x का आंसर बना दो आप। बेस नहीं दे रखा, आप चाहो तो बेस 10 ले लो, मैंने बोला नहीं है लेकिन आप ले लो। हाँ भाई चलो आगे। अब देखो करना क्या क्या था। पहली बात आपको यहां से यहां तक पता था कि log प्लस log है, इसका मतलब log की मल्टीप्लाई होगी, लॉग में सम होता ही नहीं है। तो अगर मैं लॉग में मल्टीप्लाई तो लॉग बेस में 10 और यहां कितना हो जाएगा 5x² प्लस 5, नहीं आया समझ में? अपॉन में नीचे की तरफ कितना चल रहा है log x माइनस 2 बेस 10 इज इक्वल टू कितना है 2। ये वाली बात समझ में आई आपको? नहीं आया? क्या करूंगा इसके बाद? कोई भी क्रॉस मल्टीप्लाई ना बेस चेंज कर दो, लोग बेस चेंज कर देते हैं, ठीक है? ये कह रहे हैं बेस चेंज कर दो, बेस चेंज थ्योरम माने लालच थ्योरम लगा दो। याद है दो लॉग एक दूसरे के डिवाइड में है, दोनों का बेस सेम है, तो इसका लॉग छीन लूं। अगर मैंने इसका लॉग छीन लिया तो ये हो जाएगा लॉग 5x² प्लस 5 और नीचे कितना हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये कह रहे हैं आप जल्दी पहुंच जाओगे इससे। क्यों ऐसा कह रहे हैं मैं बताता हूं। इस लॉग के डंडा पड़ते x माइनस 2 इसके चरणों में, x माइनस 2 अगर इसके चरणों में चला गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में उधर क्या बन चुका होगा, उधर बन जाएगा लॉग, ठीक है? सॉरी लॉग तो हट गया था ना, यहाँ पे कितना बच जाएगा 5x² प्लस 5 इज इक्वल टू में कितना x माइनस 2 का होल स्क्वायर। श्योर है? और अगर ये वाली बात सत्य है तो इसका मतलब हो गया 5x² प्लस 5 इज इक्वल टू में x² माइनस 4x प्लस 4, राइट है भाई? यहां से रह गया 4x² प्लस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, हाँ या ना? अब इसको टुकड़े करते हैं, इसको टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, 2x प्लस 1 का नहीं आया। और अगर आपको ये पता है कि किसी का स्क्वायर 0 इसका मतलब वो खुद भी तो 0 ही होगा, हाँ या ना? इसका मतलब x इक्वल टू कितना है, राइट है? लेकिन ये जो वैल्यू है लास्ट में चेक करनी है, x इक्वल टू -1/2 किसको दर्द दे रहा है, इसको। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे -1/2 रखता हूं तो आप में से हर एक जने को पता है log बेस 10 और ये -1/2 -2 हो जाएगा,
और आपको पता है ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। और लॉग को नेगेटिव वैल्यूज नामंजूर है, नहीं है, ये तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आंसर आने के बावजूद मेरे को मना करना पड़ गया, सॉरी यार। आया? तो log x-2 चेकिंग में, ठीक है, डिनोमिनेटर अनडिफाइंड लिख दूं, सही ना भाई? 2 log, हाँ यार, 2 इंटू log x-2 बेस 10 होता। अरे दीपक समझ में आया? हम कह रहे हैं ये ऐसा करते हैं ना, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये होता था ना बेटा, हाँ या ना? फिर क्या करते, मैं log से log नहीं काट सकता था, क्यों? क्योंकि आगे 2 बैठा है, तो इस 2 को मैं ऊपर लेके जाता तो हाफ सेट कर देता, फिर वापिस नहीं आ रहा था ना, ठीक है? पता होना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, ठीक है, सेटिस्फाइंग इक्वेशन। और क्या इक्वेशन है? log x-3 मल्टीप्लाइड बाय log x-4 मल्टीप्लाइड बाय log x-5 इक्वल टू में कितना? log x-3 मल्टीप्लाइड बाय log x-4 प्लस log x-4 मल्टीप्लाइड बाय log x-5 प्लस log x-5 इंटू में log x-3। सही है? करना भाई। मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूं ना, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप यहां तक पहुंच गए क्या? पहले बता दो। मेरे को पता है हम में से हर एक जने ने ये कर दिया है, मैंने देखा अभी लगभग कॉपियों में देखा। सबको ये पता है कि ये बन गया log x का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना भाई, मैं क्या लिख रहा हूं, log 3 इंटू log 4। आप ये टाइम खराब करते हैं इसमें। अरे ये समझ में आया आपको? ये कैसे बन गया? नहीं आया? करते उसके पास वाला ये आया बेटा तेरे को समझ में? अच्छा चल ये बता, ये क्या बना? ये क्या बन जाएगा? और क्या? log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे कितना? log 4 इंटू log 5 बना कि नहीं बना? नहीं आई बात समझ में आई? अच्छा क्या लगता है पास वाला क्या बन गया? log x का होल स्क्वायर और अपॉन में नीचे कितना? log 5 इंटू log 3 बना कि नहीं बना? तो जल्दी से बता दे पूरे का RHS का एलसीएम बोल दो एक साथ। आपको log x का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब बोल दो चलो नीचे का एलसीएम क्या आएगा वो बताओ। log 3 इंटू log 4 इंटू log 5, यही तो आएगा, नहीं यही बात आई? बताओ फिर ऊपर क्या बचेगा? log, अरे अगर आपने एलसीएम लिया तो जिस दिन इसमें इसका डिवाइड लगोगे ऊपर क्या बचेगा? log 5। ऊपर यहां पे क्या बचेगा? इस वाले में क्या बचेगा? log 3। अगले वाले में क्या होता है? log 4। बचेगा कि नहीं बचेगा? क्या लगता है ये और जो सामने बैठा है log x का होल क्यूब दिख रहा है आपको? अपॉन में नीचे कितना? log 3 इंटू log 4 इंटू log 5। हाँ या ना? ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं आया? अच्छा ये इसका क्या करोगे? ये इसका क्या करोगे? इसका क्या ये सबका बेस सेम है कि नहीं है? मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। तो ये कितना होता है? 5 इंटू 3 60 हो गया, log 16 है ना भाई? तो क्या लगता है क्या बन गया? log x का होल क्यूब इज इक्वल टू में log x का होल स्क्वायर इंटू में कितना? log 60 बना कि नहीं बना? अब क्या करूं? डिवाइड नहीं, एक तरफ हाँ 67 नहीं काटना है ना? मैंने पिछली बार भी आपको एक बात बताई, लगभग ध्यान है आपको सबको, है ना? क्या करूं? कॉमन ले लूं? अरे बात नहीं समझ में आ रही। log x का होल क्यूब माइनस log x का होल स्क्वायर इंटू में log 60 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया? जल्दी बोलो कॉमन क्या आएगा? log x का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर ही अंदर क्या बचेगा? log x माइनस log 60 बचेगा इज इक्वल टू नहीं। दीपक बात समझ में आ रही है? तक ये दोनों में कॉमन ले लिया log x का होल स्क्वायर, यहां तक आ गया? क्या करूं? या तो ध्यान है दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 आ रही है, इसका मतलब या तो ये 0 दे रहा है या वो 0 दे रहा है। तो क्या मतलब या तो log x का होल स्क्वायर 0 है, इसका मतलब log x 0 है, इसका मतलब बेस 10 है, शट मारूंगा x इक्वल टू 1 आ जाएगा।
हाँ, या फिर क्या होगा, log x इज इक्वल टू log 60 होगा, इसका हमें x इज इक्वल टू कितना देगा 60। हाँ, वो जो 10 60 वगैरह वगैरह वो सब बकवास था, x इज इक्वल टू 60 ही आया होगा, नहीं आए कहीं बगैर नहीं। अच्छा चलो यहां से बताओ, ये क्या किया, क्या क्या किया, ये यहां पे क्या किया, बेसियन थ्योरम, फिर इसका बेसियन थ्योरम, फिर log x का होल स्क्वायर बाहर जो बच गया उसका एलसीएम से ये कट गया, फिर सबको एक तरफ ले आया खूबसूरत बना करके, हाँ या ना, फिर कुछ नहीं, बच्चों वाली इक्वेशन की तरह काम किया, और क्या किया। क्वेश्चन है फाइंड x इफ x की पावर दे रखा है, क्या दे रखा है यार, क्या लिखता है, log x प्लस 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू में 10 टू द पावर 5 प्लस log x। भाई टेक log बोथ दो साइड्स, क्या आपने log लिया, हाँ भाई बना, मकसद से बन गया। हाँ देख सुन, log लिखते हैं पहले, है ना, मैं मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, तू अपने आप मेरे को बताएगा, देखना पक्का रहा, मैंने log लिया ऐसा लिखेगा। देख अब मैं तेरे सामने log लेता हूं, है ना, लिखता हूं, और तू बताना क्या क्या कर सकता हूं मैं, बता मैं क्या करूं, इधर क्या करूं, इधर सबसे आसान पार्ट, पहले तो पावर कुदा दू, हाँ या ना, पावर कुदा दे, यहां कितना हो जाएगा 5 प्लस log x, हाँ या ना, कुछ नहीं लिखा मैंने बेस में 10, वैसे ही पता चल चुका लैपटॉप को क्वेश्चन है, मैंने बेस में क्या है 10, तो ये तो बन गया 1, हटा दूं। अच्छा अब बताओ इधर क्या करूं, इधर पावर को तो कुदाऊं, कुदा दूं, तो बेटा क्या बन जाएगा, बोल log x प्लस 5 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई log x, ये तो ऐसे कैसे रह गया, ये कूद के आगे आ गया, नहीं आया, अब क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, log x को t मान लूं, हाँ या ना, पक्का, ये बात पक्का ना, ये लोग कह रहे हैं कि t प्लस 5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई t, और ये 3 को उधर भेज दूं, पूरा मिला देता हूं, 3 इंटू में 5 प्लस t, अब तो कर लो, अब मेरी क्या जरूरत है, चलो ना जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं, अरे हमें पता है रेजोनेंस में तेरा क्या लफड़ा है, बना दीपक तेरे से, उसके आगे ले गया तू, हाँ भाई कितने लोगों से बन गए पक्का, फिर भी मेरी काम है टी स्क्वायर प्लस में 5t इज इक्वल टू में 15 प्लस में कितना 3t, इसका मतलब टी स्क्वायर प्लस में कितना 2t माइनस 15 इक्वल टू 0, ये मेरे को कुछ कितना तो दिख रहा है 5 और 3, हाँ या ना, तो ये हो गया t प्लस 5 और t माइनस 3 इक्वल टू 0, और t इज इक्वल टू माइनस 5 और t इज इक्वल टू 3, और t हमने किसको माना था log x को, हाँ या ना, और बेस में क्या रहा था 10, अरे यार आप स्लो हो गए मेरे से, पहुंच गया प्रत्युष पक्का, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 10 की पावर माइनस 5, और इधर से x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3, बस एक मिनट और लेना चाहता हूं, है ना, क्योंकि मैं ऐसी जगह खत्म नहीं करना चाहता। log a अपॉन में नीचे दे रखा b माइनस सी इज इक्वल टू में यहां दे रखा log b अपॉन में नीचे दे रखा है c माइनस a इज इक्वल टू में दे रखा log c अपॉन में नीचे दे रखा है a माइनस b, ठीक है, देन बिल्कुल, लेकिन कौन सा वन वो भी बताता हूं, देन a टू द पावर a इंटू b टू द पावर b इंटू में c टू द पावर c इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट। क्वेश्चन ये है, मैंने आपको एक कहा था कि अगर एक से ज्यादा बार बराबर दिखा दो मुझे तो कोई रोक नहीं सकता मुझे के मानने से, याद आया, तो पहला काम मैं के मेथड लगाता हूं, अगर मैं आपको बोलता हूं कि log a अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू log b अपॉन में c माइनस a इज इक्वल टू में log c अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया के, तो 100% बात है कि इनडायरेक्ट वे में मैंने 3 बातें पक्की कर दी कि भैया log a आप बन जाओ के b माइनस सी, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैंने जिस दिन इसको खेला मैंने पक्का कर दिया कि log b इज इक्वल टू के सी माइनस ए। अगले टाइटल में मैंने जिस दिन इन दोनों को खेला उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही मैंने क्या पक्का कर दिया, log c इज इक्वल टू के ए माइनस बी। अच्छा अब क्या करना है, कुछ नहीं, पक्का हुआ है ना भी,
ठीक है, और अच्छे से भी चाहो तो पता कर सकता हूं। क्या कर सकते हैं ऐसा, क्या बेस्ट किया जा सकता है, सोच रहे हैं हम लोग। ये लोग कह रहे हैं कि सर इसी को लिख लो, a इज इक्वल टू में कितना, ये याद है बेस में 10 है, डंडा पड़ेगा 10 उसके चरणों में, है ना, तो 10 की पावर k b माइनस सी। और चलो उससे क्या हो जाएगा, b बराबर में कितना, b k सॉरी 10 की पावर में कितना, k c माइनस a। इधर से देखा जाए तो c इज इक्वल टू 10 की पावर k a माइनस b। अब क्या करूं, a की पावर a बराबर धीरे धीरे क्या हाँ वही तो, हाँ अब बोलो, अब क्या इसका तरीका और उसका तरीका थोड़ा अलग अलग है लेकिन अच्छा लगा। क्या आपको पता है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक बार के लिए सिर्फ y मान लेता हूं, a की पावर a, b की पावर b इंटू में c की पावर c। क्या आप इसकी बात के लिए तैयार हैं? अच्छा देखो, ये कह रहे हैं कि ये जो a है ना, इस a को टच मत करो, इस a को पड़ा रहने दो सर आप। ये जो b है ना, इसको टच मत करो, इस c को आप टच मत करो, जो तुम्हारा तरीका है। मुझे पता नहीं तुमने यही बोला, मुझे ये समझ में आया। लेकिन ये जो नीचे वाला a है, इसे लिख लो आप, 10 की पावर कितना, k b माइनस c लिख लो आप। उसी प्रकार से इसे लिख लो 10 की पावर k c माइनस a। इसे लिख लो 10 की पावर में कितना, k a माइनस b। मैं सुन रहा हूं बहुत अच्छे से, सबका क्या क्या राय दी। अच्छा सबका बेस क्या है, अच्छा ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। वेरी गुड, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, सबका बेस 10, तो सबकी पावर ऐड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो क्या मैं इसे एक k कॉमन ले रहा हूं भाई, ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab प्लस ac माइनस bc लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ यार, और सबको बताया ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, 10 की पावर 0 और 1। एक बात, अच्छा उसने क्या तरीका बताया था, उसने बताया था कि सर आप एक काम क्यों नहीं करते कि आप इस जगह के बाद में लॉग ले लो। लॉग लेते क्या हो जाएगा, लॉग लेते ही हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू में, ध्यान से देखना, लॉग लेते ही ये जो भी मल्टीप्लाई में सब किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो यहां पकड़ने में आएगा लॉग a टू द पावर a प्लस लॉग b टू द पावर b प्लस लॉग c टू द पावर c, और सबकी पावर कूद कूद करके आगे आ जाएगी। तो सबको दिखेगा a लॉग a, ठीक है, प्लस में कितना b लॉग b प्लस में कितना c लॉग c। नहीं है ये बात समझ में? हाँ यार, आगे क्या करूंगा, वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे पुट कर देंगे दिखाता हूं। क्या आपको पता है मैं इस a की जगह ये लिख दूं? हाँ या ना? कितने लोगों को पता है बेस में कुछ नहीं माने 10 है। अच्छा अब मैं a की जगह एक बार रख के दिखाता हूं। मैं यहां लिखता हूं 10 की पावर में कितना, k b माइनस सी। क्या ख्याल है आपका? तो आपको पता है ये जो पावर है ये कूद करके आगे आ जाएगी, हाँ या ना? और किससे गुणा हो जाएगी, a से, और ये पीछे वाले का क्या हो जाएगा 1, और बिल्कुल आप इसी जगह पहुंच जाओगे जो ऊपर ऊपर चल रहा है। नहीं है तरीका समझ में? कौन सा वाला ज्यादा बेहतर है, लॉग वाला ही ये वाला बेस्ट है? कहानी जो पकड़ में आ गई ना आपको, बस यही है ना? फिर लक्कू में आपको मैंने कहां से कहां तक का काम दे दिया था, 155 तक दे दिया। अब इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, लेकिन आज के दिन ज्यादा नहीं बढ़ाओ। अब आप कर लो इसे 162 तक बस, ठीक है? कल के दिन मैं 162 तक का एक साथ में आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा।